तो इधर कर दिया है मैंने अपने हस्बैंड को नहलाना शुरू सुबह ही सुबह। और आज मैं 2 दिन की वीडियो मिक्स करके डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं आधी शाम से बनाती हूँ और आधी सुबह से। तो इस तरीके से 2 दिन की मेरी वीडियो है ये, आधी शाम से है और आधी फिर सुबह को, मतलब 1 दिन की ही है, मतलब 2 दिन की होके वीडियो है। तो ये मैं नहला रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी दूसरा ये है कि मैं नई जगह सारी चीज़ें कर रही हूँ ना, तो हम जहाँ भी काम करते हैं वो चीज़ हमारी आदत में आ जाती है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुझे अभी आदत में पूरी तरीके से आई नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम है। चारपाई के आसपास जो होता है, लंबाई में तो है लेकिन चौड़ाई में आप भी देख सकते हो वो कम है, तो मुझे दिक्कतें होती हैं थोड़ी को पानी को इधर उधर लेके जाना। तो इधर मैं नहला रही हूँ, और आज मेरा हस्बैंड भी पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। हस्बैंड को नहला तो दिया है पूरी तरीके से, एकदम साफ़ सुथरा करके कपड़े वपड़े पहना लिए हैं मैंने, और यहाँ पे भी मतलब पूरा पानी वानी खींच के साफ़ कर दिया है, बाहर तक पूरा साफ़ पड़ा है। और मेरा एक काम बिगड़ गया मेरी वीडियो इसीलिए बन नहीं पाई है। ये मेरा स्टैंड टूट गया, वैसे भी टूटा फूटा ही था, तो ये इसकी निकल गई है। ये इसमें स्प्रिंग थी, ये ऊपर से गिरा, मेरा फ़ोन भी ऊपर से धड़ाम से गिरा, एकदम से बच गया, बस टूटा नहीं है वो, वैसे भी बच्चों ने फोड़ दिया था। तो ये जो इसकी स्प्रिंग है अब मुझे मंगाना ही पड़ेगा, अपने भैया से बोलूँगी मैं। तो जो गिम्बल होता है ना वो थोड़ा महंगा आ रहा था, उसने देखा था फ़ोन पे, जो सबसे सस्ता था वो 4000 था उसका रेट। बाकी कह रहा था दीदी सब ऊपर ही थे, सबसे सस्ता वाला है 4000 का, तो वो भी सिर्फ हाथ में लेने वाला है। मैंने कि मुझे हाथ में लेने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हाथ में लेने वाले वो बनाते हैं वीडियो जिनके पास ऐसे काम ना हो। मैं तो स्टैंड को दूर रख के जब वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे खड़ा करने वाला बड़ा स्टैंड चाहिए, तो उसके रेट तो और भी महंगे हैं। मैंने दिखवाए थे, लेकिन मंगाना तो पड़ेगा, मेरा काम है ये, इसके बिना मेरा काम नहीं है। मेरा फ़ोन कोई पकड़ने वाला नहीं है, मैं खुद ही स्टैंड से ही हमेशा वीडियो बनाती हूँ। तो 2-3 दिन जब तक मेरा स्टैंड नहीं आ रहा है, मुझे हाथ से ही पकड़ के बनाना है, या फिर इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी स्प्रिंग लगा के, अगर हो जाएगा तो। लेकिन मंगाऊँगी तो है ही अब, क्योंकि इसके भरोसे नहीं रह सकती, मेरे फ़ोन और टूट जाएंगे, 2-3 बार गिर चुके हैं। तो काम मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ, और उसके बाद मैं पूजा मंदिर भी जाऊँगी। और मेरे सूट के देखो चिचड़े चिचड़े कर दिए, फाड़ फूड़ के इन्होंने, ये देखो ये पूरा सूट फाड़ दिया यहाँ से भी, और ये फट दिया पूरा, ये देखो। और ये आपको भी पता है, अभी मैंने 2-3 बार ये पहना होगा ये सूट, मतलब कॉटन की चीज़ बचनी ही नहीं है। ये कहते हैं मैं तुझे कॉटन के कपड़े नहीं पहनने दूंगा, कोई मतलब ही नहीं है, नए कपड़े तो पहनेगी नहीं इन्हें पसंद नहीं है, क्या करूँ। मेरा यहाँ पड़ोस में अभी आज एक डेथ हो गई है, जो यहाँ से 10-15 दिन पहले ही गए थे, और आज आए हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। तो हमारे तो खाना पीना भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही है। मैं अभी छत पे जाके देखूँगी क्या है क्या नहीं है। अभी आए हैं बेचारे, मैंने तो उन्हें, इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था मेरे हस्बैंड का, जब ही देखा था, जब से तो मैंने देखा नहीं है। अब मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है, तो मैं देखती थी, वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर से और पतले से, बड़ा दुख होता है, इंसान चला जाता है। मैं देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। मेरा भी आज व्रत है, अब पूजा भी नहीं होगी घर पे। शेरा बाबा चले गए आज, शेरा बाबा पता है आपको, चल रहे हो देखने के लिए हैं? देखने चल रहे हैं, शेरा बाबा को देखने चल रहे हो, शेरा बाबा को हैं, चल रहे हो? लास्ट बार तो चलो देखने के लिए, फिर मिलेंगे भी नहीं वो आपको कभी। चल रहे हो देखना, उठा कर ले चलो हैं, चल रहे हो शेरा बाबा को देखने। तो बस ऐसे ही है, वक्त की कुछ पता नहीं, अच्छे खासे यहाँ से गए थे, और 10-15 दिन ही बाद अपने घर पे देखो ऐसे लौट के आए हैं, मतलब बॉडी तो आई है लौट के, बाकी कुछ भी नहीं रहा। तो मैं जा रही हूँ छत पे, देखती हूँ क्या नहीं। हमारे घर के बिल्कुल जस्ट सामने है, बिल्कुल जस्ट सामने। और आज ना मेरे हस्बैंड ने मेरे लात मारी थी मुँह में, ये देखो पानी फैला दिया। मैंने इनको दोबारा से पहुँचाया, सवेरे नहलाया था, अब वो दूध खुद से निकल गया खाना खिलाने, तो मेरे मारी लात, ये देखो ये होट दिख रहा है, इसमें से बहुत सारा ब्लड निकला था, मेरे लात लगी थी बहुत तेज यहाँ पे मुँह पे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल हमारे, मैं छत पे से ही बना रही हूँ, और जस्ट सामने आप सभी के लिए भीड़ दिखाई दे रही है उनको रास्ते में, क्योंकि ले जाने ही वाले हैं उनके लिए। और मुझे नहीं पता वो कितनी देर के आए थे, मुझे तो मम्मी ने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो एक्सपायर हो गए हैं और उन्हें लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है उन्हें ले जाने की। तो मैंने रख दिया अब इसमें आलू उबलने के लिए, जिससे कि पराठे बन जाएंगे। ये बोल रहे हैं आलू,
पावर ख़त्म हो गया ना, उनके घर जाएगा हमारे घर से खाना। तो मम्मी ने पहले तो बताया नहीं, तो मैं आलू रखे थे कम उबलने के लिए, और उसमें एक सीटी आ भी गई, तो कह रही थी उसी में बढ़ा दे, तो मैंने और उसी में बढ़ाए हैं दोबारा से। ये इनको खाना चाहेगा। वैसे तो इसमें झोंक लगती नहीं है, तो शायद वैसे ही आलू उबाल के नमक मिर्ची डाल के दे देते हैं, मुझे नहीं पता, मम्मी करेंगी जैसे ये मैं कर दे रही हूँ बस। मैं सोच रही हूँ मैं नीचे जब ही जाऊँगी जब इसमें सीटी लग जाए, क्योंकि फिर भागना पड़ेगा मुझे ऊपर नीचे का बड़ा झंझट हो रहा है। बहुत सारे चक्कर लगते हैं ऊपर के। यहाँ पे मोरों की सुंदरता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मोर इतने ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैंने फेसबुक पे भी सुबह एक वीडियो बना के डाली थी, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े। और यहाँ पे नाचते हैं, किसी दिन नाचते हुए मैं आपके लिए भी दिखाऊँ। देखो लात इनकी देख लो आप खुद ही, अब लात अलग चल रही है, मशीन अलग छीन रहे थे। ये हाल कर रखा है इन्होंने मेरा, लगाने न देते बिल्कुल भी। देखो चुपटे पड़े हैं छीनने से, देखो और देखो तोड़ के मानेंगे अब तो भैया, तोड़ के अब ना मानेंगे छोड़ने के, अब तो ये तोड़ के मानेंगे, अब ना आए छोड़ने के। और बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये जल गई। दीपक तो मेरा जल गया है, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो मम्मी कह रही थी कि जल जाएगा यहाँ पे मंदिर, तो मैंने कहा जब घर पे मंदिर दीपक जल जाएगा तो फिर मैं मंदिर भी चली जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। मैं जब किसी के खाना जाता है ना, तो सब्ज़ी छोंक के नहीं जाती है, ऐसे ही बनता है, नमक मिर्च जैसे भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें रखनी है, नमक मिर्ची हींग और हरी मिर्ची काट के, ये सारी चीज़ें डाल के, और भरता बोलते हैं यहाँ, चटनी भी बोलते हैं, पिट्ठी भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ बना कर रही थी, और उधर मम्मी सीख रही है रोटियाँ वहाँ ले जाने के लिए। मम्मी जल्दी जल्दी रोटी सीख रही, मैं इसे बना के कर दूँ रेडी। तो ये देखो ऐसी चटनी बना के तैयार की है, जैसे समोसे वगैरह में भरते हैं ना आलू, और आलू की रोटी वगैरह बनाते, सेम वही चीज़ें सारी की सारी। तो क्योंकि सब्ज़ी तो छुपेगी नहीं, ये बना के तैयार कर दिए, ये जाने वाली है। और इधर मेरा लाला खा रहा है रोटी। पर मेरे गांव में ऐसा नहीं होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हमारे यहाँ ये सामने ही ख़त्म हुआ है, हमारे यहाँ नहीं बनता है ऐसा खाना। मम्मी कह रही थी यहाँ बन जाता है। यही है कि सबके यहाँ रीति रिवाज अलग होते हैं थोड़े से। इसके सुबह से रोवा पीटर मच जाते हैं इसके, इसे दिखा देना रोते हुए। ये खींचो कैसे रो रो बैठो बैठो। ये एयरप्लेन है कि स्टार्ट नखरे दिखाती है हर समय, नाना मैना करके। तो पढ़ाई को पैसा ऐसे चाहिए, और तुम जूता चप्पल को पैसा नहीं चाहिए। अम्मा सब चीजों को पैसा चाहिए, कहाँ पे आएंगे इतने पैसा? नाना टेढ़े मेढ़े मुँह चल रहा है।
परेशान हूँ। एक सूट के मेरे कल बिल्कुल चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, ठीक है, मैंने आपको दिखाया। और ये वाला सूट भी देखो चिथड़ा चिथड़ा कर दिया। ये भी देखो पूरा यहाँ से जो चाक रहते हैं ना, यहाँ से ये पहले ऐसे खिंचा खिंचा सा हो रहा था, अब ये पकड़ के खींचा, ये पूरा ऐसे फट गया था। ये कॉटन के कपड़े बिल्कुल नहीं चलते, मैं बड़ी परेशान हूँ भाई। जो मेरे नए कपड़े रहते हैं बिल्कुल नहीं पहनने देते हैं मुझे, और जो वहाँ के वैसे थे ना, मैं उन्हें वहीं के वहीं छोड़े ही, शायद पापा उन्हें भर लाए, तो वो बेकार भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे मुझे कॉटन के कपड़े पहनने ही नहीं देंगे, जो 200 रुपये वाले टुकड़े आते हैं ना, उन्हें ही लूँगी, उन्हें ही मैं सिलूँगी जब इन्हें पहनूँगी, वरना मेरे पास तो कपड़े भी नहीं रहेंगे इस तरीके से पहनने के लिए। क्या पहनूँगी सार, वो तो कल ऐसा फाड़ा है कि उसमें तो सिलने की भी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल बेकार कर दिया 2-3 जगह से। और ये भी बेकार ही है, देखूँगी अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, वरना तो बेकार, तो ये भी कर दिया बिल्कुल। तो ये हालत है मेरे हीरो की वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक फॉलो शेयर कर देना। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।